साथ संगत जी, प्यार से कहना धार निरंकार जी। आज की गुरु चर्चा व संदेश, भूलो और क्षमा करो। ऐसे क्योंकि साथ संगत जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और हमें क्षमा करना भी पड़ता है। कैसे हमें क्षमा करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, तो इसको हम पूरा विस्तार से जानेंगे वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो को पूरा सुनना है और स्किप नहीं करना है। संतो महापुरुष से निवेदन करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश मेंटल का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत, समा एक उत्तम मानव मूल्य है। यह आध्यात्मिक जीवन के सबसे सुंदर गुणों में से एक है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ दूसरे व्यक्ति को तो होता ही है, हमें स्वयं को भी होता है। सत्संग क्षमा करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हृदय का हल्का महसूस करता है और भीतर एक गहरे सुकून का अनुभव होता है। सत्संग, जब हम क्रोध, शिकवा, शिकायत या मन में देश को पकड़े रखते हैं तो हमारा अपना मन ही सबसे ज्यादा अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही हम किसी को क्षमा करते हैं, हमारे हृदय का बोझ समाप्त हो जाता है। सत्संगत, अपने दैनिक जीवन में हम सभी कई गलतियां करते हैं। कभी हमें उनका एहसास होता भी है और कभी नहीं भी होता। अक्सर हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं या कह रहे हैं वह हमारे दृष्टिकोण से सही। यही मनुष्य का स्वभाव है। सत्संगत, अहंकार, गलतफहमी या जल्दबाजी के कारण हम कभी कभी किसी को जानबूझकर या अनजाने में दुख पहुंचा देते हैं। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्राय भूलो और क्षमा करो के सिद्धांत पर जोर देते थे। उनकी यह सरल सी शिक्षा अपने भीतर बहुत गहरा अर्थ रखती है। यदि हम दूसरों की गलतियों को बार बार याद करते रहेंगे तो निश्चित है कि हमारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब हम क्षमा करेंगे, उस बात को भूल जाते हैं, तो हम स्वयं अपने आप को नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं। सासंगत, जब हम किसी की गलती को क्षमा कर देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हृदय तनाव मुक्त महसूस करता है और हमें नींद भी अच्छी आती है। दूसरी ओर यदि हम किसी की गलती के बारे में बार बार सोचते हैं तो वह केवल हमारी अपनी शांति ही भंग करती है। सासंगत, क्षमा हमें विनम्रता सिखाती है। जब भी हमें यह एहसास हो कि हमने कोई गलती की है तो हमें तुरंत सच्चे मन से क्षमा मांग लेनी चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करना किसी कमजोरी की सी निशानी नहीं, यह आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। सत्संगत, एक बार जब हम किसी गलती की क्षमा मांग लेते हैं तो हमें सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए कि वह गलती दोबारा न दोहराए और उससे सीख ले। सत्संगत, हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार में कभी कभी कोई व्यक्ति काम से थककर घर आता है और परिवार के किसी सदस्य से कठोर शब्दों में बात करने लगता है। उस समय मानसिक तनाव या शारीरिक थकान के कारण उसे लगता है कि वह सही है। बाद में जब वह शांत होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके शब्दों से परिवार के सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं। यदि वह तुरंत जाकर कह दे, मुझे क्षमा करे, मैंने गुस्से में बात कर दी, तो स्थिति संभल जाती है, फिर से शांतिपूर्ण हो जाती है। सासंगत, इसी प्रकार कभी कभी हम अपने किसी मित्र या सहकर्मी को गलत समझ लेते हैं और किसी बात पर
नकारात्मक प्रतिक्रिया दे देते हैं। बाद में जब हमें पूरी स्थिति समझ में आती है तो हमें एहसास होता है कि सामने वाले की तो कोई गलती ही नहीं थी। ऐसे समय में यदि हम क्षमा करके या क्षमा मांग कर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं। साथ इसलिए क्षमा केवल दूसरों को माफ करने के बारे में नहीं, यह हमारे मन को शुद्ध और शांत बनाए रखने के बारे में भी है। जब हम अपने दैनिक जीवन में क्षमा का प्रयास करते हैं तो हम भूलो और क्षमा करो की सुंदर शिक्षा का पालन करते हैं और अपने भीतर तथा दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। सत्संग आध्यात्मिक मार्ग में क्षमा हमें विनम्रता, करुणा और समझ विकसित करने में सहायता करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं तो हमारा जीवन तनाव मुक्त हो जाता है, हमारे आपसी संबंध मजबूत होते हैं और मन को सच्ची शांति का अनुभव होता है। सत्संग क्षमा मांगने या क्षमा करने का हमारा प्रयास हमें सच्ची शांति देता है। तो सत्संगत ये थे आज के विचार। कैसे लगे, मन को शांति मिली या नहीं, क्या वास्तविक में जो बात कही गई है क्या ऐसे करने से मन को सुख या शांति मिल सकती है? तो अपनी जो राय है, अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और अच्छा लगी है वीडियो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दे और सभी महापुरुषों को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि वे भी सुनकर इस वीडियो का जो है आनंद ले सकें और सदगुरु माता सुदीक्षा जी से भी रहमते प्राप्त कर सके। दास में मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक और संदेश के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।